नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 19 से लेकर 25 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। जी हाँ, 20 प्रश्न का ये T20 रिवीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद राजस्थान का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका लोकार्पण कहाँ किया गया था। तो आपको बता दें इसका लोकार्पण किया गया था जोधपुर में। जी हाँ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर का जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम है इसका लोकार्पण किया गया था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद ये राजस्थान का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका लोकार्पण है वो किया गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका रेनोवेशन कार्य है वो करवाया गया था। तो आपको बता दें कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य के सरकारी अस्पताल में नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों में लगे सभी उपकरणों की बार कोडिंग की जाएगी। जी हाँ, राजस्थान में जो अस्पताल में सभी सरकारी अस्पतालों में उपकरण लगे हैं उनकी बार कोडिंग की जाएगी, उन पे बार कोड लगाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में चिकित्सा उपकरणों की देखरेख के लिए नई व्यवस्था है वो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों में सभी उपकरणों की बार कोडिंग की जाएगी। हर मशीन पर 8 अंक वाला एक बारकोड है वो लगाया जाएगा जिसमें कंपनी का नाम तथा उसको जो मशीन को ठीक करने वाले इंजीनियर का नाम अंकित होगा। मशीनों को ठीक करने वाली कंपनी को बारकोड भेजते ही संबंधित मशीन की पूरी जानकारी है वो ओपन हो जाएगी और नई व्यवस्था के तहत 24 घंटे के भीतर उस मशीन को ठीक करवाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है राम स्वरूप शर्मा को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो राम स्वरूप शर्मा को दिया गया है। राम स्वरूप शर्मा का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। 17 सितंबर को जयपुर में एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कार है वो प्रदान किए गए थे, जिसमें 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड तथा 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न अवार्ड है वो दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विधायक को आदर्श युवा विधायक 2021 का विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार दिव्या मदेरणा को दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दिव्या मदेरणा जो राजस्थान के जोधपुर की ओसियां विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक है, जिनको भारतीय छात्र संसद की ओर से पुणे में विशेष सम्मान से नवाजा गया था। इनको आदर्श युवा विधायक 2021 का पुरस्कार है वो दिया गया है। युवाओं के समक्ष लोकतंत्र को प्रचारित करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। दिव्या मदेरणा की उम्र तकरीबन 38 वर्ष है। ये जोधपुर के कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा की पुत्री है दिव्या मदेरणा, जो मदेरणा 2018 में पहली बार चुनाव में उतरी थी। ओसियां से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर विधानसभा में आई थी। इसके अलावा छात्र संसद में राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है सीपी जोशी, इनको भी आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं। तो ये 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं गौरांशी शर्मा ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गौरांशी शर्मा है वो राजस्थान के कोटा से संबंधित है। जी हाँ, कोटा के रामगंज मंडी की रहने वाली है गौरांशी शर्मा, जिन्होंने थाईलैंड में 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए जीते हैं। इससे पहले भी गौरांशी है वो ब्राज़ील में आयोजित किए गए डेफ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। गौरांशी जो 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसमें 2 मुकाबलों में डबल्स और मिक्स डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज्य तीरंदाजी जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता 19 से लेकर 23 सितंबर तक कहां आयोजित की गई। तो राजस्थान में तीरंदाजी जो राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया गया था धौलपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में 19 से लेकर 23 सितंबर तक धौलपुर के पुलिस लाइन मैदान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 32 राज्यों से तकरीबन 650 तीरंदाज अब इसमें हिस्सा लिए थे। इसमें लड़के और लड़कियां की जो 3 श्रेणियों जिसमें इंडियन राउंड, रिकर्व राउंड और कंपाउंड में प्रतिस्पर्धा की थी। प्रतियोगिता के जो पश्चिम के खिलाड़ियों का चयन है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में 24 सितंबर से आयोजित किए गए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब किसे मिला है।
तो ये पुरस्कार दिया गया है संजय मिश्रा को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो 10वां संस्करण है जो 24 सितंबर से शुरू हुआ है, इसमें जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। और इस फेस्टिवल में जो फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी हस्ती को है वो प्रतिवर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। इस साल यह पुरस्कार अभिनेता संजय मिश्रा को दिया जाएगा। अभिनेता संजय मिश्रा जिन्होंने अपनी जो फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं, इनमें इनकी जो प्रसिद्ध फिल्में हैं कांची, भूल भुलैया 2, ऑल द बेस्ट, खिलाड़ी 786, गोलमाल, गोलमाल 3, टोटल धमाल, इन फिल्मों में ये नजर आ चुके हैं। संजय ने राजस्थानी फिल्म टर्टल में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। संजय मिश्रा जो टर्टल फिल्म की शूटिंग राजस्थान में की गई थी और राजस्थान के गाँव में उत्पन्न हुए जल संकट की कहानी है। टर्टल फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित इस फिल्म को 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में बेस्ट राजस्थानी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? तो 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है वो राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश और दुनिया में उदयपुर जो पर्यटन सिटी के रूप में तो विकसित है, इसके अलावा इन पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने के लिए कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है वो राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुआ है। 27 सितंबर से इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल 27 से लेकर 29 सितंबर तक ये आयोजित होगा। कोटड़ा महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को विश्व पटल तक ले जाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन 14 सितंबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 2022 को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की पहल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ESC तथा इस ESC के अलावा इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI ने राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया था 14 सितंबर से, जिसमें 150 से अधिक स्टार्टअप्स, उद्यमी और राज्य सरकार के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। सम्मेलन के दौरान जो चुने गए 48 इनोवेटिव टेक स्टार्टअप्स इसमें उपस्थित थे, जिसमें टॉप 5 स्टार्टअप्स को इसमें सर्टिफिकेट भी दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के लाख कला के शिल्पकार शादाब अहमद को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिताब से नवाजा गया था? तो शादाब अहमद जिनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लाख कला को सहेजने वाले जयपुर के लाख कला के साधक और शिल्पकार शादाब अहमद को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिताब से नवाजा गया था। दिल्ली में आयोजित किए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स मीट्स में उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। इसमें भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल और वियतनाम सहित 7 देशों के 100 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने पर खिताब दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में IIM उदयपुर ने 2 वर्षीय MBA प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की है? तो IIM उदयपुर ने 81वीं रैंकिंग है वो इसमें हासिल की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो प्रतिष्ठित FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंकिंग है, जिसमें IIM उदयपुर ने 81वीं रैंकिंग है वो हासिल की है। इस सूची में मैनेजमेंट की जो एजुकेशन की टॉप ग्लोबल कॉलेज जो टॉप 100 में 4 IIM शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में साल 2022-23 के बजट में स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 तक की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना इसकी शुरुआत 2021 से की गई थी और 2022-23 के बजट में स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर 2000 से बढ़ाकर 5000 तक की गई है। बजट घोषणा के अनुरूप जो चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है तथा रोजगार करने वाले युवा हैं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक आवेदक के अनुसार है वो इसमें उपलब्ध करवाए जाने की योजना है, जिसमें राज्य सरकार 50% शारीरिक रूप से विकलांग जो नागरिकों के हित में दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत की गई थी और इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगानगर में आयोजित राज्य स्तरीय MMA प्रतियोगिता में झुंझुनू की निकिता चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो झुंझुनू की निकिता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुंझुनू के चिड़ावा से है निकिता चौधरी, जिन्होंने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन किया है। गंगानगर में राज्य स्तरीय MMA प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था,
जो राजस्थान MMA के जो अध्यक्ष छोटूराम दहिया और भारत MMA सचिव प्रसाद गायतोंडे ने निकिता चौधरी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्तर पर पुणे में 25 और 26 सितंबर को ये प्रतियोगिता है वो हुई है। पुणे में 25 और 26 सितंबर को पश्चिमी क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निकिता राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा होगा जहां पर राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है जहां पर राइट टू हेल्थ कानून है वो लाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान देश का पहला राज्य है। सीएम अशोक गहलोत सरकार ने जो राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल है वो लाया है, विधानसभा में इसे पेश किया गया था। बिल के लागू होते ही मरीजों को यहाँ पर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश सरकार आम लोगों को शिक्षा के अधिकार के बाद स्वास्थ्य का अधिकार भी देने जा रही है। विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल को रखा गया है, जिस पर चर्चा के बाद इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कानून के लिए भेजा जाएगा और प्रदेश में आम लोगों के लिए इसमें स्वास्थ्य के अधिकार मिल सकेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार मिलने में जो समस्या 30 दिन के भीतर ही इसमें निस्तारण है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था? तो राजस्थान के जैसलमेर में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर जिले में जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये ALS-50 ड्रोन सिस्टम का पहली बार जैसलमेर में सफल परीक्षण किया गया था। ALS-50 ड्रोन सिस्टम को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से स्वदेशी तकनीक के साथ विकसित किया गया है। इसी के साथ ही ALS-50 है वो ड्रोन काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ान भरने के साथ दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर उन पर फायर कर नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। इसका प्रयोग ज़्यादातर संकड़ी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों जैसी सीमित जगहों पर आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ कितने सौर फार्म स्थापित करेगा? तो जो ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा राजस्थान में 3 सौर फार्म है वो स्थापित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अमेजन ने 21 सितंबर को घोषणा की है कि राजस्थान में 420 मेगावाट की जो संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर फार्म है वो अमेजन के द्वारा स्थापित किए जाएंगे, जिसमें रिन्यू पावर द्वारा विकसित किए जाने वाली 210 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा परियोजना, इसके अलावा AMP एनर्जी इंडिया द्वारा विकसित किए जाने वाली 100 मेगावाट की परियोजना और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदारी द्वारा विकसित किए जाने वाली 110 मेगावाट की परियोजना इसमें शामिल होगी। तो इसके लिए बिजली खरीद समझौते पर भी हस्ताक्षर है वो किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कब से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का संचालन किया जाएगा? तो इस अभियान को आपको बता दें कि 26 सितंबर से इसे शुरू किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 सितंबर से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान है वो शुरू किया जाएगा और इस अभियान में जो एंटी लार्वा सर्वे, सैंपलिंग तथा अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान 26 सितंबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर, जी हाँ 21 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा, जिसका नाम है हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान। इस अभियान के अंतर्गत आम जन को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा मौसमी बीमारियों के संबंध में बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए राजस्थान में कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है? तो राजस्थान में इसके लिए अनुजा पोर्टल की शुरुआत की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, पोर्टल से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। अनुजा पोर्टल है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण देने की योजना है, अनुजा निगम पिछड़ा वर्ग ऋण योजना, जिसमें 23 सितंबर को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा सहकार भवन में आयोजित कार्यक्रम में अनुजा पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसमें आपको बता दी, गरीब और कमजोर परिवारों के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुजा निगम की ओर से ऋण दिया जाता है। पोर्टल के लागू होने के बाद इसमें ऋण प्रक्रिया पर जो कई बार भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं, अब यह ऋण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो सकेगी। इस पोर्टल की शुरुआत है वो 23 सितंबर को की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान से किसे NSS अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरतपुर के बोसावर की डॉक्टर सरोज मीना, जी हाँ डॉक्टर सरोज मीना, जिनको NSS अवार्ड 2022 से नवाजा गया है,
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भरतपुर के भुसावर से है डॉक्टर सरोज मीणा, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एनएसएस अवार्ड से नवाजा गया था। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार डॉक्टर सरोज मीणा को दिया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें देश भर के 10 लोगों को यह पुरस्कार है वो मिला है। डॉक्टर सरोज मीणा की अगर बात की जाए तो इन्होंने हर जन कल्याणकारी योजना को आम जन के समक्ष रखते हुए जागरूक किया। कोविड काल में भी इन्होंने बेहतर कार्य किया था, तो इसको देखते हुए इनको एनएसएस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। साल 2020-21 में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी, जिसमें शिविर का जो राजस्थान की तरफ से नेतृत्व किया था डॉक्टर सरोज मीणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन तहसील 392 कार्यक्रम कब से तहसील स्तर पर शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान में इस कार्यक्रम की शुरुआत 27 सितंबर से हो रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत की प्रेरणा से जो मिशन तहसील 392 कार्यक्रम है, जो 27 सितंबर से तहसील स्तर पर शुरू होगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो बीकानेर संभाग में नोखा तहसील से की जाएगी। जी हाँ, बीकानेर के नोखा तहसील से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले की जो प्रत्येक तहसील में विशेष योग्यता आयोग द्वारा मिशन तहसील 392 के तहत राज्य सरकार की ओर से जो चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विशेष रूप से जो विकलांग भाइयों और बहनों को उनकी समस्याओं को हल करने तथा उनके लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो की जा रही है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। साथ ही साथ ये 20 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जहां से आप रिवीजन कर सकते हैं और अपनी रैंकिंग भी उसमें देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।